जय बाबा केदार। दर्शकों, इस वक्त मैं हूं भगवान केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के गांव रुद्रपुर में, जहां पर कि आपने परसों देखा होगा महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का रौद्र रूप। क्यों था वो रौद्र रूप? आखिर क्यों पुलिस उन्हें घसीटकर गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी? आपकी जीत होगी, आवाज जाएगी इंद्रलोक तक। विरोध भी फाड़ी, अगर विधायक पहुंचती है, इस काम को रुकवाती है, तब क्या कहोगे? हम विधायक को हम वैसे ही उस दिन की बात हम कभी नहीं बोलेंगे। उस दिन की बात हम बोलेंगे। मल्लम लगने से काम नहीं होने वाला। हम वही औरत हैं, झांसी की रानी, हम वही औरत हैं, लक्ष्मी बाई, हम वही औरत हैं, आई शक्ति, हम वही औरत हैं, काली माई। हमसे क्या कौन है? अरे गांव वालों उठो, अपने आंखें खोलो, पट्टी खोलो। हमारा ये प्राण का टुकड़ा है, खून का टुकड़ा है, ये हमारा जान का टुकड़ा है। खूब से हटते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ में मर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। ये तो औरतों की है, हमारे गाय चाहती है। क्यों हम बहुत अत्याचार किया? ये औरतों की रक्षा क्यों नहीं की? आज हमारे उत्तराखंड में औरतों की बेइज्जती हुई, किसने हमारा साथ नहीं दिया? हमारे बच्चों पर लाठी लगी, तब ये नहीं रहेगा, आ जाएंगे, कौन रक्षा करेगा? हम तो ये सामान मिला हमको, ये हमारी चूड़ी तोड़ी, जो हमारे बाल खींचे गए, ये सामान हमारा आपको मारे गए, भैंसों के द्वारा मारे गए, हमारे खसरा माइदान को चाहते तो हम 10 आदमी को ऐसे मार देते। ऐसे शक्तियां आ गई थी हमारे ऊपर, हमें उनको मार हमारे साथ इतना अन्याय होगा तो तुम्हारा भी नाश होगा। एक माँ की प्रतिमा उठाई थी, क्या हुआ था? आपदा आई थी, आपदा। इतनी माँओं पे हाथ उठाए उन्होंने, क्या होगा? क्या होगा? जो गौ माता की ये भैरवनाथ केदार बाबा की धरती है, उठा कर भी देखेगा, उसकी आँख फूट जाएंगी। गौ माता की आपने आज तक एक डायलॉग सुना होगा, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। वो तो एक राजनीतिक डायलॉग समझ लीजिएगा आप, या मतलब एक हिम्मत देने वाला। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि चूड़ी तो हमने पहनी हाथ में, लेकिन वो चूड़ियाँ सुरक्षित कैसे रहे हमारे हाथों में? जो हमारा माँ बहनों का श्रृंगार होता है, वो चूड़ियाँ कब पहनते हैं और कब टूटती हैं, ये भी आप जानते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी चाहती है कि हम महिला शक्ति का रौद्र रूप बाबा भूखंड का, भैरव का, जो 6 महीने बाबा केदारनाथ में रहते हैं और 6 महीने यहाँ रक्षा करते हैं, उनका रौद्र रूप आप देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तू मेरे कंटे पकड़ी ना, तू हमारे प्रधान पकड़ी, मैं प्रधान चढ़ जाऊँ 20 जैन से था, तू पैर जोर से पैर खींचे, मेरे पूरा उछली जाएगा ये बात। तब क्या हुआ कि ये मीनवाल मेरे सास बंद हुएगी, मेरे सास बंद हुई, मैं मर गई। तो है का पुलिस बोली छोड़, तब छोड़ दे। देख लो भाई साहब, आप पूरी माँ ये निशान दिख रहा है माँ के यहाँ पे, है ना? अब ये लगा लो, जिस स्तन से माँ हमें दूध पिलाती है, उसी छाती पे जो घाव दिख रहा है भाई साहब, चाहे वो गलती से हाथ लगा हो, चाहे गुस्से में लगा हो, ये कहीं ना कहीं एक दुख का विषय आज हम सभी के लिए है। आज हमारे जो गांव बचे हैं, वो इन माँ बहनों के, बुजुर्गों की वजह से बचे हुए, वरना आज हमें गूगल पर जो है भाई साहब अपने गांव का रास्ता पूछना पड़ता। आज हम होम स्टे की बात कर रहे हैं या सरकार कर रही है, वो तब है जब हमारे पास जमीन है। आज सरकार कह रही 100 ऊर्जा प्लांट लगा, वो तब है जब जमीन है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि गांव तापो योजना अच्छी योजना है, लेकिन गांव तब तापेंगे जब हमारे पास जमीन होगी। नहीं तो गढ़वाल में बोलना है कि माँ से घाम लगी, मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी बात है भाई साहब ये नाम घाम लगोड़ा, ये विधायक से नाम के मवा से घाम लगोड़ा, हम बेकार दिन हम होता वोट, हम वोट नहीं दे, हम गजर चले से वोट। अब अनु से हम तो चेर हरान करना पुलिस हम जाने से पुलिस खुद हम मानी चे, तो हम सुरक्षा के मुँह मांगन जय को बोल मारू, वो क्या ना करूँ, और वो मैं गणित कराई तो उन्होंने कहा कि और बड़ी बात है दोस्तों, बार बार इस लाइन में क्यों दोहराता हूँ, उत्तराखंड हम जहाँ भी हम उत्तराखंडी है, हम सिर्फ अपने देवी देवताओं की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। नेताओं की वजह से हमारा पलायन हो रहा है। ये चूड़ियाँ अगर आप
देख पाए छोटे से कैमरे में, तो यहाँ चारों ओर चूड़ियाँ टूटकर बिखर गई हैं। गौचर भूमि, इस गांव की गौचर भूमि जहां पर कि एक पिटकुल कंपनी के द्वारा एक पावर हाउस वो लगाया जा रहा है, उसी को लेकर ये विरोध था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये काम सही नियमों के आधार पर हो रहा था, तो जिस काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले वहाँ गाय माता होती है, पुरोहित होते हैं, हमारे ढोल वादक होते हैं, और तब जाके उस भूमि का पूजन किया जाता है। लेकिन उस दृश्य को देखकर लग रहा था, जब वहाँ जेसीबी पे यहाँ पहुँचती है, कि यहाँ के लोग, उनको ऐसा लगा कि अब हमारी ऐसी कम तैसी होने वाली है, क्योंकि जिस भूमि पर वो लोग अपने पशुओं को, गौवंश को चराने जाते हैं, वहाँ पे करीबन 6-7 हेक्टेयर भूमि पर अब जो है एक कंपनी का कारखाना लगने वाला। तो आइए चलता हूँ मैं ठीक इसके ऊपर, जहाँ पर वो गौचर भूमि है और जहाँ पे यहाँ गांव के लोग आज बैठे हुए हैं, उनसे बात करता हूँ कि क्या कुछ है आखिर मामला। नीला पंजा यानी कि जेसीबी यहाँ पहुँची थी, और उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस के द्वारा उन्हें घसीटा जाता है। वो सारी वीडियोज़ आप इस खबर में देख सकते हैं। बड़ी बात आप देखिएगा, आप लोगों को यहाँ अपने देवताओं पे विश्वास है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कहानी मैंने सुनी तो मेरे भी रोम रोम खड़े होने लगे। यहाँ से जब पुलिस बल के द्वारा उन लोगों को गाड़ी में बिठाया गया, तो बताया जा रहा है उन 2 गाड़ियों को जो है स्टार्ट करना भारी पड़ गया, यानी कहीं ना कहीं भगवान ने दर्शन दिए। और उसके बाद कुछ महिलाओं को भगवान ने बुद्धि दी कि वो यहाँ से ऊपर जाके और पल्ले तक नीचे उतरे, और उन लोगों ने सड़क पर जो है बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। भगवान आपको साक्षात नहीं दिखेगा, लेकिन किसी न किसी कारण से आपको, यदि आपको भगवान में विश्वास है तो दिखेंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ की विधायिका आशा नौटियाल जी की, जिनको लेकर महिलाओं के अंदर बड़ी आशा थी। बताया जा रहा है कि आज उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो कहती हैं कि मुझे यहाँ के लोगों ने नहीं दिया वोट, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि अब आपको उनको, तो इसका तो मतलब अब यही हुआ कि अब आप उनको देने जा रही हैं चोट। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चलते हैं उस भूमि पर जहाँ पर गौवंश चरता है। आज देखिए गौवंश सड़कों पर है, लेकिन अगर यहाँ पर जो गौचरान भूमि बताई जा रही है, वास्तव में अगर इस भूमि पर इस प्रकार का कारखाना लगता है, कारनामा होता है, तो ये हरी हरी घास कहाँ से लोग लेकर आएंगे और कैसे लोग पहाड़ में रहेंगे। वैसे भी अब पहाड़ में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जंगली जानवर बहुत हो चुके हैं। जो खेती कर रहे हैं भाई साहब, वो खून के आंसू रोते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता उन लोगों को। चलिए ये देखिए आप, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, हमारे भाई लोग, ये देखिएगा आप, कोई सामने खड़े, कोई वहाँ ऊपर देखो, दिखाओ भाई साहब पर, ये छाया में खड़े बैठे रहो, कोई बात नहीं है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा इस मातृशक्ति का, जो आज गांव में रह रही है, इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी। क्योंकि वैसे तो पहाड़ से पलायन हो चुका है, लेकिन जो लोग पलायन नहीं कर गए, जो अभी गांव में, भाई साहब मुझे लगता है कि इनकी मंशा है कि ये लोग यहाँ चले जाएं और फिर हम यहाँ जो मर्जी करें। पुलिस शासन प्रशासन के द्वारा वो बर्बरता किस प्रकार से महिलाओं को खींच कर घसीट कर पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। आज ये लोग, होता है जनसंख्या इनकी कम हो, लेकिन मुझे लगता है इनकी जो मन की संख्या है, जो ताकत है, वो कहीं कमज़ोर नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हमारी क्षेत्रीय विधायक आशा नौटियाल, आपको भी नहीं है हमारा ख्याल। वो क्यों कि अभी तक आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं, और इसका कारण क्या है? सुना जा रहा है कि आपके द्वारा इनको कुछ प्रलोभन भी दिया जा रहा है। तो आइए मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ की जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे बात करूँगा। कहते हैं किसी भी गांव में जाना है तो पहले ग्राम प्रधान से पूछा जाना चाहिए, और मैं आपका धन्यवाद भी करूँगा। इससे पहले भी हमारी एक मुलाकात इनसे हो चुकी है आज। पहले मैं चाहूँगा एक बार आप ऐसी प्रधान तालियां बजाएं, बजाओ पहले आप।
और बाबा भूखंड भैरव जो केदारनाथ में विराजमान है, जिनकी जब कृपा होती है तो इन महिलाओं को इतनी शक्ति मिलती है, वो बुद्धि मिलती है कि इन्होंने अपनी ओर से कोई गलती नहीं की। और जब इन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो थोड़ी दूर जाके जो है गाड़ी रुक जाती। भाई साहब, ये कहीं ना कहीं जो है भगवान की कृपा थी। तो कुछ महिलाएं यहीं से ऊपर चढ़ती हुई और वहाँ से जाती है और वो पत्थर बड़े बड़े सड़क पे डाल देते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा है। और आज मैंने एक चीज़ और देखी, प्रधान जी ने ताली क्यों बजाई, मैंने पीछे अनुसूचित जाति की बस्ती है, वहाँ मैं गया तो प्रधान जी से मैंने कहा कि प्रधान जी वहाँ इसलिए मुझे जाना है कि मुझे देखना है कि गांव में गाय है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत जगह राजनीति भी हो रही है, ऐसा भी है। लेकिन इस गांव के अंदर बता रहे करीब 300 गाय है। तो वहाँ पे जिनके ऊपर जो है भगवान दृष्टा देते हैं, उनके पास भी गए, जिन्होंने अपनी पुरानी हमारी रीत बोलान जय को बोल मारू वो क्या ना करूँ, और वो मैं गणित कराई तो उन्होंने कहा कि आपकी जीत होगी। और बड़ी बात है दोस्तों, बार बार इस लाइन में क्यों दोहराता हूँ, उत्तराखंड, हम जहाँ भी हम उत्तराखंडी है, हम सिर्फ अपने देवी देवताओं की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। नेताओं की वजह से हमारा पलायन हो रहा है। कोई भी मंत्री विधायक ये बता दे भाई साहब, किसी अस्पताल में पूरी सुविधाएं है, कोई स्कूल बता दें आप जहाँ बिल्कुल पूरी सुविधाएं है, कोई सड़क बता दो आप जो गांव से गांव को जाने के लिए होगी वो सही हो, कोई ऐसा गांव बता दो जहाँ पानी के लिए जो है पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो गांव से पलायन नहीं होगा तो क्या होगा। आज सड़कों पर भाई साहब गौवंश आप देख रहे हैं, लेकिन अगर ये गौचरान भूमि अगर कब्जा हो गया, करीबन 5-6 हेक्टेयर ये भूमि है, तो मुझे लगता है जो इस गांव में 300 गाय हैं वो भी अब सड़कों पे आने वाली हैं। तो चलिए, मेरी बात लंबी हो गई है, अब मैं शुरुआत करता हूँ प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार और स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे विधायक को, ऐसी सरकार को जो आपकी कोई नहीं सुन रहा है? बहुत धन्यवाद आपका चैनल पुनः गांव की ओर को। मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ। मैं समस्त ग्रामवासी रुद्रपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परसों से अपनी गौचरान बचाने के लिए तत्पर तैयार है और आगे भी तत्पर तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा मामला जो है कोर्ट में है, 2023 से 22 और 23 से है और कोर्ट का जो कार्य चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन प्रशासन जबरन यहाँ पर कब्जा कर रही है और गांव वालों को अपने प्रशासन के दम पर, अपने बंदूकों के दम पर यहाँ पर हमें महिलाओं को और पुरुषों को जबरन अपने गाड़ियों में भर कर ले जा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। लेकिन मैं शासन से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी तो पावर है बंदूक की, लेकिन हमारे पास है देवियों की शक्ति भी है, हमारे पास महिला नारी की भी शक्ति है हमारे पास, और हम इस गौचरान में तत्पर रहेंगे और आगे भी इस लड़ाई में रहेंगे, क्योंकि जो मामला कोर्ट में है वो तो हमारे पक्ष में आना ही आना है। अगर नहीं भी आएगा, हमें सुप्रीम कोर्ट का भी हमने याचिका दर्ज की है। धन्यवाद। प्रधान जी, आपको कैसे पता लगा कि आज जेसीबी आने वाली है? हमें पता हो गया था, क्योंकि हमारे पास भी खबर आती है कि आने वाले हैं, आ चुकी थी परसों की खबर तो हमारे पास आ चुकी थी। इससे भी पहले वो चोरी छिपे आए थे, उनकी खबर नहीं थी। अच्छा, उनकी खबर कोई नहीं थी, पर परसों हमें आ गया था खबर कि आने वाले हैं, तब हम लोग यहाँ पर पहुँचे। ऐसा क्या हुआ कि महिला पुलिस ही महिला को खींचती है या धक्का देती है? मैं देख रहा हूँ वीडियो में कि हमारी जो मित्र पुलिस है वो भी महिलाओं को धकेल रही है। महिला पुरुष जो थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। जो जेंट्स पुलिस थे वो महिलाओं को ऐसे करके गला पकड़ के, ऐसे करके उनके कानों को ऐसे तमाचा मार रही थी। ऐसी शर्मनाक बात यहीं रुद्रपुर में हुई और किसी जगह नहीं होती है यहाँ, क्योंकि महिलाओं को ऐसे ऐसे करके वो गाड़ियों में भर रहे थे, अपने जोर के आगे, अपने बंदूकों के आगे ऐसे करके कर रहे थे। वो लेडीज पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस ही ज़्यादा। वो चूड़ियाँ अगर आप देखेंगे सड़क में, हमारे पास सबूत है, क्योंकि हम अब इस समय गौचरान में ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास सब सबूत है। हम कानून को सबूत दिखाएंगे
और रोड सड़क में भी वो सब जो उन्होंने हाथापाई की है वो भी सब चूड़ियाँ चाड़ियाँ बालियाँ सब पड़ी हुई है। वहाँ घर में मेरे पास इतने बहुत सबूत रखे हैं मैंने, जो हमें कोर्ट में आगे भी पेश करना है। आपने आज तक एक डायलॉग सुना होगा, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, वो तो एक राजनीतिक डायलॉग समझ लीजिएगा आप, या मतलब एक हिम्मत देने वाला। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि चूड़ी तो हमने पहनी हाथ में, लेकिन वो चूड़ियाँ सुरक्षित कैसे रहे हमारे हाथों में, जो हमारा माँ बहनों का श्रृंगार होता है। वो चूड़ियाँ कब पहनते हैं और कब टूटती हैं ये भी आप जानते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी चाहती है कि हम महिला शक्ति का रौद्र रूप बाबा भूखंड का भैरव का, जो 6 महीने बाबा केदारनाथ में रहते हैं और 6 महीने यहाँ रक्षा करते हैं, उनका रौद्र रूप आप देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी कल रात को विधायक जी से बात हुई, बहुत लंबी बात हुई। उन्होंने खाली हमको क्या कहा, तार तार तार। मैंने कहा मैडम जी आप धरातल पर आइए, हमने आपको बनाया है, आपकी सरकार को बनाया है, आपको आना ही पड़ेगा। मैडम ने इधर उधर उधर की बात करके टाल दिया, लेकिन उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि उनके जो महिला मोर्चा है उस समय तो बहुत सारे आते हैं। वो हमने यहाँ पे जो उनके प्रतिनिधि रखे हुए हैं उनसे बात की, परसों से हम उनको फोन करके लगे हैं, वो नहीं, हमारे फोन भी नहीं उठा रहे हैं, हमको यहाँ दर्शन भी नहीं दे रहे। लेकिन आप किसी और से बात कर रही थी, रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। हाँ, वो हमारे कौन थे वो व्यक्ति, माँ से कौन थे वो हमारे प्रधान संगठन अध्यक्ष थे, सुभाष रावत जी थे। जो क्या कह रहे थे वो, आप बता दीजिए जरा। हाँ, वो कह रहे थे कि आप मुर्दाबाद कह रहे थे, लेकिन मुर्दाबाद अगर मैं अपनी ग्राम सभा के आगे नहीं हूँ तो मुझे भी वो लोग कहेंगे कि मुर्दाबाद। उनका कहना ये था, लेकिन वो साथ नहीं दे। वो भी कह रहे थे कि हम बात करें, लेकिन उन बात करने से कुछ नहीं होता है। जब तक वो यहाँ नहीं आए, हमने उनको बनाया है, गांव वालों ने बनाया है ना, पूरे क्षेत्र ने उनको बनाया है। आज हम ही यहाँ बैठे, कल सारे गांव वाले भी ऐसे ही बैठेंगे। अगर ऐसे नेता होंगे, ऐसे प्रतिनिधि होंगे तो वो बात भी घुमा रहे थे। वो नहीं कह रहे थे कि यहाँ बात हुई वहाँ बात हुई। मैंने वही कहा कि आप भी हमने आपको बनाया है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। चलिए मैं और विधायक जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आपको हमने बनाया है, आपको धरातल में आना ही होगा रुद्रपुर गांव में, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं हमें क्या पता चलेगा कि आप बात कर रही है। बात करने से कुछ नहीं होता है। आप हमसे मिलिए ना, हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं विधायक जी? धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और क्या माता जी तुम बोलना, एक शब्द बोल, आप बोलना कुछ, आप कुछ बोलेंगी? चलिए, ये तो कह रही विधायिका आएंगी, उन्हें आना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो रिश्तेदार हैं भाई साहब, जब घर में शादी ब्याह होता है तो सब रिश्तेदार नाते वाले पहुंच जाते हैं। घर में कोई मर्द तो मुखिया घर सब होना, तो मैं तो चाहूंगा आस पड़ोस में जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पहुंचे, ताकि इन लोगों को जो सुविधा मिल सके। यहाँ पे कुछ और हमारे साथ में भाई लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये देखिए बूढ़ी बूढ़ी माता ये देखिएगा, ये जो थकान लिया, आओ ये देखो। अब सुनो, अब आप लोग पता क्या बोलोगे? मुझे पता है भाई साहब ये हंस रहे थे, आप ये बोलोगे अगर ये हंसे नहीं, अरे कोई बात, हंस लो, किसी बात को डर नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे हंस रहे भाई साहब, अगर ये हंसे ना तो कल मर जाएंगे, अगर ये हंसना बंद कर दें तो ये मर जाएंगे कल। कहते हैं आपका सब कुछ छिन जाए, लेकिन आपके चेहरे की हंसी नहीं जानी चाहिए, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही सामने वाले की घबराहट बन जाती है। तो देखो ये माता ये भी पहुंची यहाँ पसीने में, ये बड़ी चाय वाणो यो कोई तो मुझे हाँ, हम तो मोर रहा, हम बोले मर दो। अब देखिए मना दो जी। इनके गले में जो आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने सुना भी, आपने बताया नहीं किसी ने, गले का किसी का सोने का था, कड़ा था, वो भी गले की चैन अभी तक नहीं मिली भाई साहब। ये बड़ी बात है। मेरे गल पर इतना जोर से तू मेरे कंठे पकड़ी ना, तू हमारे प्रधान पकड़ी, मैं प्रधान चढ़ जाऊँ 20 जैन से था, तू पैथर जोर से पैथर खींचे मेरे पूरा उछली रह ये बात। तब क्या हुआ कि मीनवाल मेरे सास बंद हुएगी, मेरे सास बंद हुई, मैं मर गई। तो है का पुलिस बोली छोड़, तब छोड़ दे। देख लो भाई साहब, आप पूरी माँ ये निशान दिख रहा है माँ के यहाँ पे, है ना। अब ये लगा लो, जिस स्तन से माँ हमें दूध पिलाती है, उसी छाती पे जो घाव दिख रहा है भाई साहब, चाहे वो गलती से हाथ लगा हो, चाहे गुस्से में लगा हो, ये कहीं ना कहीं एक दुख का विषय आज
हम सभी के लिए है। आज हमारे जो गांव बचे हैं वो इन माँ बहनों के बुजुर्गों की वजह से बचे हुए, वरना आज हमें गूगल पर जो है भाई साहब अपने गांव का रास्ता पूछना पड़ता। आज हम होम स्टे की बात कर रहे हैं या सरकार कर रही है, वो तब है जब हमारे पास जमीन है। आज सरकार कह रही 100 ऊर्जा प्लांट लगा, वो तब है जब जमीन है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि घाम तापो योजना अच्छी योजना है, लेकिन घाम तब तापेंगे जब हमारे पास जमीन होगी। नहीं तो गढ़वाल में बोलना है कि माँ से घाम लगी, माँ से घाम लगी मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी बात है भाई साहब ये नाम घाम लगोड़ा ये विधायक से नाम के मवा से घाम लगोड़ा हम बेकार दिन हम होता वोट हम वोट नहीं दे हम गदर चले से वोट अब अनु से हम तो चिर हरान करना पुलिस हम जाने सब पुलिस खुद हम मानी चे हम सुरक्षा के मांगना हम सुरक्षा हम अपने बोर्ड से बचाना से हमार पतियों पर हाल लाना ये पर क्या खाना तो गोर तुम्हारा गोर क्या खाना हमारा गोर कुछ भी खाना हमारी जमीन से न हमारा लड़ो अधिकार नहीं हम उन पर जमीन बचाओ चाहे हम तो ये मुँह मारन चाहे से हम तो पुलिस में बंद करन हम उन पर जमीन पर रहो मार से हम तो मारन से बेसर मार दो हम उन पर धरती मार। चलिए अब जो है अब मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी अगर सरकार नहीं मानती है। तो आइए कुछ लोग यहाँ पे भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलेंगे भाई जी कुछ? आप अभी कह रहे थे पिटकुल और पिटबुल की बात कर रहे थे आप। ये सबको विदित है कि पिटकुल जो है संस्था के यहाँ पे जोर जबरदस्ती कर रहा है। इसी तरह से पिटबुल नाम का एक कुत्ता है, तो वो जब पिटबुल किसी को काटता है किसी भी आदमी को, तो वो आदमी जो है मतलब लास्ट स्थिति में ही पहुंचता है, मालिक को भी काट देता है वो अपना मालिक। इसी तरह से पिटकुल, पिट और कुल, पिट का मतलब है पीटने वाला और कुल है जो है कूटने वाला। नहीं ठहर जाओ पिट मनी पीटना और कुल मनी ये कुल, अरे कुल ही खत्म करना, सबको पीट देना। तो भाई ये पिटकुल नाम की जो संस्था है वो यही काम यहाँ कर रही है, जोर जबरदस्ती करके गांव वालों को पीटना है, किसी भी तरह से जमीन को पे कब्जा करना है जबरदस्ती। जबकि ये योजना यहाँ की है भी नहीं, योजना तो दूर जगह ब्रह्मबाड़ी एक दूसरी जगह है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे वो पड़ती है, लेकिन वहाँ लगना था। यहाँ फर्जी कागज बना करके, फर्जी रिकॉर्ड बना करके ये जोर जबरदस्ती में सरकार की सह पर जो है ये पैसे पूसे दे ले करके ये मामला यहाँ पे जो है उसका बजट थोड़ा कम चलेगा, थोड़ा कम बजट में काम होगा, इसलिए वो जो है वहाँ के बजाय उन्हें स्थानांतरित यहाँ कर दिया है। तो ये जोर जबरदस्त करके गांव वालों की, जबकि यहाँ पे हमारा जो गांव है तीर्थ पुरोहित गांव है, केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित लोगों का गांव है, और इसी पे आधारित जो है 6 महीने लोग जो है अपना रोजी रोटी केदारनाथ चला, 6 महीने यहाँ पे गोचरान भूमि है, उसी पे हमारा जो है सब लोगों की परिवार में जितना भी है यहाँ पे पलायन 1% नहीं है। गाँव में सभी लोग अभी घरों पे हैं, सबकी गाय हैं, किसी के पास 2 है 3 है, नहीं तो 1 तो है ही है। तो उसी पे आ जाते हैं गाँव में 6 महीने यहाँ पे अब कोई भी है, कोई दूध बेचता है, कोई चारा पत्ती, सब इसी से काम चलता है, तो वो लोग इसी पे आधारित गांव है। तो अब अगर चारा ही नहीं रहेगा तो लोग गाय कहाँ लेंगे, लोग गाय को रोड़ी में छोड़ेंगे ना, तो हम सब गायें इकट्ठा करके हम तो उखीमठ भी नहीं ले जाएंगे, हम ट्रक में भर के सचिवालय में देहरादून में हम वो गायें ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आप समझाते हैं आपको। चारागाह शब्द है हिंदी का, अब थोड़ा अंग्रेजी में जान लेता हूँ क्योंकि होटल में काम करता पेट बना अंग्रेजी थोड़ा सीखनी पड़ती थी। मीडो मीन्स होता है चारागाह, ग्रासलैंड, जहाँ पर कि पशुओं के चरने का स्थान होता है। अब हम बात कर रहे हैं दूध पीने की, चलो छोड़ो धर्म भूल जाओ, अब गाय माता को, भैंस भी है, बकरी भी है, खच्चर भी है, तो वो हरी गहरी घास कहाँ से खाएंगे? हमको हरे हरे नोट तो मिल जाएंगे, लेकिन हरी घास नहीं अगर मिलती हमारे चैन पशुओं को, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। भाई साहब आप में से आप कुछ बोले पंडित जी? नहीं देना चाह रहे। हाँ आपके पास आता हूँ भाई साहब मैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? और संक्षेप में आप यही बता दीजिए आप बन क्या रहा था, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे ये पिटकुल का सब स्टेशन बनना चाह रहा था, लेकिन गांव की सहमति नहीं गांव में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें हम भी इसका घोर विरोध करेंगे, चाहे हमारे जो है यहाँ जाने चले जाएं, लेकिन हम इसमें जो है गवर्नमेंट को सब स्टेशन बनाने नहीं देंगे। सुनो ये काम चल रहा था 2013 से? जी 2013 से चल रहा था, अभी इसमें गांव आज से नहीं 2013 से जो है इसका जो है विरोध करता चले आ रहा है। बनना कहीं और था, जबकि ये यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे बरमाड़ी में इसमें इस सब स्टेशन ने बनना था, लेकिन उन्होंने अपनी यहाँ व्यवस्था देके अपना वो देके वो यहाँ जबरन जो है इसको जो है हमारे इससे छीनना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वहाँ क्यों नहीं बनाया, यही क्यों बना रहे हैं? अब वो तो उनको वहाँ थोड़ा पता नहीं, सड़क भी है वहाँ, लेकिन पता नहीं क्या उनका जो है वो बना, यहाँ उनको बढ़िया व्यवस्था लगी होगी, इसलिए जो है हमारा चारागाह जो है हमारा ख़त्म करना चाह रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है चारागाह तो
खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी राह खत्म हो सकती है, क्योंकि गौ माता की जहाँ कृपा होगी वहाँ कोई अन्याय हो नहीं सकता, ऐसे मुझे लगता है। कहने बनी कुछ और खास बात दीदी, बट बोले तुम कहने बन कुछ। आइए मैं यहाँ पे और कुछ भाई बहनों से बात करूँगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए कितने लोग यहाँ पे आ रखे हैं, ये कम नहीं है। अब सबका यही काम थोड़ी, भाई साहब लोगों ने अपने बच्चे पाल ले। इन लोग बता रहे इस गांव में करीबन 300 गौवंश है, ये पालते हैं, भैंस भी बकरी भी वो अलग चीज़ है, मुर्गियां हैं, हमारे कुत्ते हैं, यानी जिन्हें कहते हैं किसान मित्र, उनको भी देखना है। तो आपके पास आता हूँ मैं, आपके बीच में कौन सी ऐसी महिला शक्ति जो बोलेगी, आप कौन बोलेगा? आप बोला अपना बैठा रहा तुम, बैठा रहा, अपना परिचय भी दिया आप पहले। सबसे पहले मैं ग्राम सभा रुद्रपुर से महिला मंगल दल अध्यक्ष आपका चैनल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमारे गांव का संज्ञान लिया है। अब देख ही चुके होंगे रोड में परसों न्यूज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपने देख लिया होगा कि क्या अभद्रता की गई थी पुलिस प्रशासन की ओर से। वैसे हम पुलिस प्रशासन को भी पूरा दोष नहीं देंगे, क्योंकि जब बाहर से उनको ऑर्डर आया उसी तभी तो वो लोग यहाँ आए होंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, देखो आप देख रहे होंगे सबके सरों में पल्ले हैं, मतलब हम परंदे बोलते हैं उनको, दिखाओ उनको। तो परसों उन लोगों ने इतनी अभद्रता की कि सबके जो सर के जो पल्लू थे उनको हाथापाई करके उनको बाहर नीचे फेंक दिया। हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है कि हमारे हाथों की चूड़ियां तोड़ दी, किसी के कान की बालियां मतलब छीना झपटी कर दी। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि वो लूट के ले गए, लूट के नहीं पर छीना झपटी की हमारे साथ। किसी के मतलब हाथ में दर्द हो, अभी भी हो रहा है। बिल्कुल। और इनको भी बहुत चोट लगी थी उस दिन, उनकी आवाज ही चली गई। देखो हमारी हाथ जब औरत चूड़ी कब तोड़ी जाए नहीं। मैंने ये बोली कि भाई चूड़ी कब टूट देना, आप सब भली बाजान वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। हम बोल भी नहीं सकते हैं इस बात को, पर इस समय अपना बोल रहा है, हम रो रहे हैं उस दिन से। देखो इस माँ की आंखों में जरा अगर आप कैमरा नजदीक लाएंगे है कि नहीं, इनके आंसू मुझे लगा तेजाब बन के आपके जलाने वाले, मुझे लग रहा है आपको, मेरे को जलाएंगे जरूर। यहाँ दुर्गा रूप है, यहाँ सारी दुर्गाएं बैठ रखी है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो ऐसा अन्याय सबके साथ होगा, उसकी माता के साथ, उनकी बहनों के साथ। गाय बैल भैंस सबने पाल रखी है। हमारे घर में गाय है, बच्चे हैं, कुत्ते हैं। गाय के हम नहीं घर आप जाके देख सकते हैं, सबके गौशाले में। मैं यहाँ पे नेट चल रहा होता तो मैं हर गाँव में हर घर में जाता और मैं दिखाता आपको लाइव की ये इतना पाल रखा है, फिर भी जो यकीन नहीं होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, वो भी दिखा दूँ। वैसे एक वीडियो में बना रखी है। दीदी मैं तुम्हारे पास थोड़ा आना चाहूँगा, आपकी आवाज़ कैसे चलेगी, मतलब आपके साथ क्या क्या हो आप भी बताओ, बोलो आप। हम बहुत चिल्लाए उस दिन। अच्छा। हाथापाई हुई, हम चिल्लाए हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको मत ले जाओ। उन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी जबरदस्ती पकड़ा, गाड़ी में धकेला। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कि गोरा का रूप है, औरत गोरा का रूप है। आपने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको ऐसे पिटवाया, प्रशासन से पिटवाया, हमको बहुत अच्छा किया आपने। ऊपर से हमारी विधायक कहाँ है, विधायक कहाँ जा रखी है हमारी, उसको ये कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही विधायक को। हमें भी संज्ञान ले लीजिएगा, हमको भी देखने आएगा यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे हम। वैसे तो हम मोदी जी का सुबह शाम रात दिन, कल रात भी हम यहीं आए, हमेशा यहीं आएंगे। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, गाय हैं, बूढ़ी माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं आजकल। हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हमारे बच्चे अभी स्कूल से आते हैं। अस्पताल कैसे यहाँ पे? अस्पताल की वही देखो ना, वही देख के जाओ, वहाँ देखो क्या स्थिति है इस अस्पताल की। डॉक्टर तो हमको पता भी नहीं है गुप्तकाशी में अस्पताल है। हमारे यहाँ जो ये प्रसव वाली महिलाएं हैं जो आप अल्ट्रासाउंड कर रुद्रप्रयाग जाते हैं, यहाँ कोई भी इस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने गाड़ी बुक करनी है और रुद्रप्रयाग जाना है। फाटा तो प्रसव के लिए जाती हैं, लेकिन टेस्ट के लिए वो रुद्रप्रयाग जाती हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। उस व्यवस्था को देखो ना, इस गोचर भूमि पे उनकी नजर क्यों है?
जितनी फोर्स परसों आ रखी थी ना यहाँ, उतनी फोर्स वहाँ सोनप्रयाग में जाती, एक वो होटल जला, वहाँ ले जाते उस फोर्स को, वहाँ क्यों नहीं ले गए? यहाँ हमने कौन सा, हम आतंकवादी थे जो उतनी बड़ी फोर्स गाड़ी को सुबह आ गए, हम तब आए, वो गाड़ी पहले आ गई थी, किस व्यवस्था पे आ रखी थी वो, उनके बैग लट गए थे, वो रबड़ क्या रबड़ बुलेट वाली पता नहीं क्या होती, हमको पता नहीं है। हमने वही देखी, हमने पूछा ये क्या है, ये क्या है, हम बोले इनके पास झोला क्या है, हमको पता ही नहीं है। गन ला रखी, डंडे ला रखे, की गाड़ी ला रखी थी, वो गाड़ी ला रखी थी, आ रखे थे। जिस गाड़ी में हमें बैठाया उस गाड़ी में इतना अंधेरा था, जितनी काली आपकी ये क्या है, ये जैकेट उतना काला था वहाँ अंदर। हमें तो ऐसी प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर। तब हमारे ये बच्चे, उन्होंने कहा इस पर्दे को ऊपर करो, जब ये गाड़ी से अंदर चलाए, जिस हमें तो ऐसी सांस की प्रॉब्लम है, हम तो पता नहीं अंदर नहीं गए, हम उन्होंने हमको अंदर धकेला, हम बाहर ऐसे रहे यहाँ पे, हमने वैसे देखा घबरा के, पता नहीं इतनी फोर्स भेजने की जरूरत ही क्या थी? देखो बड़ी बात है, इतनी फोर्स यहाँ क्यों भेजी गई, यानी कहीं ना कहीं इनको आशंका थी यहाँ कुछ हो सकता है। जैसा कि मैं तैयारी पे आ रखे थे, अपनी सुरक्षा के लिए ला रखी थी। हमारी क्या सुरक्षा है? हमको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारे पास क्या था? हमारे बच्चे स्कूल से आए, मम्मी का है, मम्मी सब बच्चे यहाँ आ गए। हमने खाना कहाँ, किसने खाना था? बच्चों ने स्कूल पेपर देके आए, सब बच्चे यहाँ आ गए कि घर वाले कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी गाड़ी में बंद रो रखी है। चलो ये व्यवस्था है विधायक से हमारी, ये अगली बार हमारे यहाँ आए तो ढंग से स्वागत होगा, ढंग से स्वागत। तो 2.5 साल 5 साल जब आएंगे हमारे यहाँ आएंगे, कभी आएंगे विधायक के जितने नेता चर्चा यू क्या कहते हैं उनको, वो क्या बना तू चमचे वो रोड से गुजरे रोड से गुजरे, उन्होंने हमारे दूर कर दिया जो तुम भूल जाओ। ना हमने ऐसे भी नहीं देखा हमारी तरफ, हम चिल्लाते रहे उनको यहाँ आओ। सुनो वो चमचे ये कांटे, अब ये इनके लिए कांटे हो गए भाई साहब, जब ये वोट मांगी तब हमने उनको देखा, हमने कहा हमको गाड़ी से निकालो, गाड़ी से वो सीधे अपनी गाड़ी क्रॉस कर। अच्छा अगर विधायक यहाँ पहुँचती है, इस काम को रुकवाती है, तब क्या कहोगे? हम विधायक को हम वैसे ही उस दिन की बात हम कभी नहीं बोलेंगे, उस दिन की बात हम बोलेंगे, मल्लम लगने से काम नहीं होने वाला। हम उस दिन की बात कुछ होगा, हम प्राण जाए प्राण चले जाएंगे, पर हम मुझे लग रहा है कि गौ माता की वोट तो है नहीं, तो गौ माता पहले सड़कों पे आ गई है, और बेचारी की वोट तो है नहीं, तो ये गौ माता की चिंता करेंगे भी नहीं। लेकिन जब गौ माता के आंसू निकलेंगे, भूमि पर टपकेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है, ये आवाज जाएगी इंद्रलोक तक। माता के साथ इतना अन्याय होगा तो तुम्हारा भी नाश होगा। एक माँ की प्रतिमा उठाई थी, माँ की प्रतिमा उठाई थी, क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपदा आई थी, आपदा, इतनी माँओं पे हाथ उठाए उन्होंने, क्या होगा? क्या होगा? जो गौ माता की ये भैरव बाबा की धरती है, उठा कर भी देखेगा उसकी आँख फूट जाएंगे। गौ माता की मेरा भी आपको सशक्त नमन है। आपने देखो भाई, यही लोग हैं जिन्होंने जन्म भी दिया, अब हमें बचा भी रहे हैं, अगली पीढ़ी की भी चिंता कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप में से? बताओ भाई जी, आपको नो क्या? मेरे नो से आनंद शुक्ला। आप क्या संदेश देना चाह रहे भाई जी? सबसे पहली बात, यो आंदोलन जो पुराना आंदोलन हुए जो ना, रामपुर तिराहा कांड, बिल्कुल जो पुराने लोगों ने देखे वो लूटते की याद धुंध ताजा हुए वाली जो वीडियो सोशल मीडिया पर घूमना छिन, जो वीडियो फुटेज होनी छिन भेर, तो तय रामपुर तिराहा कांड की याद जरूर दिला लो। और यो आंदोलन कोई तमने आंदोलन नहीं, यो आंदोलन से अपने चारी ते बचनो है, अपने गोचरान ते बचनो है, अपना जो पशुधन छिन तुका चारा पत्ते व्यवस्था को आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। पहले तो आंदोलन का पता भी नहीं था, जब जेसीबी आ गया, जब लोग आ गए, पुलिस फोर्स आ गई, पीएससी आ गई, उसके बाद गांव के ग्रामीण इकट्ठे हुए तो उन्होंने जेसीबी को रुकवाया फर्स्ट टाइम। उसके बाद पूरे वार्तालाप जो पहले के चला था वो सब तो पीछे हो गई, बात हो गई कि इनको पकड़ो, बंद करो, जो अपनी जमीन के लिए जायज मांगों के लिए बैठे हैं इनको पकड़ो और बंद करो, पुलिस की गाड़ी में डालो और इनको ले चलो। तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा, आगे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो फुटेज हैं आपके पास, और जो ये सारा काम सरकार की अनुमति के बगैर हो ही नहीं सकता। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो गांव में आके किसी के गौ चरान पे बुलडोजर चला दें। ये सरकार का बड़ा दस्त है, उसके
अनुरूप कार्य हो रहा है। पिटकुल जो कंपनी है उसको सरकार का पूरा संरक्षण है। अच्छा भाई जी, ये जो जमीन है गौचरान जो गांव के नाम पे है, ये भूमि पटवारी जी उसने कुछ कह रहे थे। बिल्कुल गांव के नाम पे है, गांव के नाम पे है, तभी तो गांव वाले इधर बैठे हैं अपनी भूमि को रोकने के लिए। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं सारे कोर्ट में पेश हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पेशियाँ चल रही हैं और वार्तालाप चल रहा है कोर्ट में। सारे टेक्निकल जो भी एविडेंस हैं वो गांव सभा के द्वारा दिए गए हैं। जहां भी बात करनी है मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री तक को लेटर लिख चुके हैं, एसएसपी, डीएसपी सभी को। और विडम्बना ये देख लिए कि गांव के लोग 3 दिन से सड़क पे बैठे हैं, भूखे प्यासे लोग सड़क पे बैठे हैं। आप उधर दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने डेरा भी बना लिया। जब तक ये इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक लोग यहीं पे रहेंगे, रात दिन यहीं पे रहेंगे। इस दर्दन डेरा भी बना रखा है। बिल्कुल, ये डेरा बना रखा है, यहाँ पे रहेंगे टेम्पोररी लोग, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। रात को भी जेसीबी आ सकता है, रात को भी काम हो सकता है, इसलिए ग्रामीण इधर रहने के लिए ये टेम्पोररी एक सेट बनाया है, तो यहाँ रहेंगे। तो और विडम्बना ये देखिए कि हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने चारी के, अपने गोचरान को बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन उल्टे हमारे लोगों के ऊपर FIR कितने लोगों पर रखे भाई जी? FIR 6 लोगों के ऊपर हो चुके हैं और 50 लोगों के ऊपर और FIR आज मैं सुनने में आया कि उनके ऊपर और FIR होगी बोला। तो अच्छा, मैंने सुना जो FIR हुई है वो जिस दिन ये हादसा हुआ उससे एक रोज पहले कि उस दिन बिल्कुल बिल्कुल आज ये हो रहा है सुबह, तो ये कल शाम में FIR कैसे हो गई है? FIR हो भी गई और जो लोग इधर गांव में अभी हैं नहीं, गांव से बाहर हैं अभी किसी कामवश, उनके ऊपर भी FIR हुई है। कर दी वो यहाँ आए ना डर के मारे। बिल्कुल। और एक चीज और मैं कहूँगा, जब हम गांव की जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसका तो बताने की जरूरत नहीं है, सबूत सारे हैं, वीडियो फुटेज सारे हैं, वो सब बोल रहे हैं, वो वीडियो चल रहा है। उसके बाद जब हम FIR कराने के लिए गए थाने में, जिन अपने जो हमारे लीडर हैं उनके साथ में FIR कराने के लिए गए, तो पूरे पिटकुल का स्टाफ आराम से थाने में बैठा है, पिकनिक मना रहे हैं उधर सारे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ग्रामीण आ भी सकते हैं FIR लिखाने के लिए। सारे पिटकुल के लोग आप देख सकते हैं, फुटेज बाहर आ जाएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी। पूरे लोग आराम से बैठ के उधर पिकनिक मना रहे हैं, थाने में बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अब ग्रामीणों का मैं तो अब आपके चैनल के माध्यम से सभी न्यूज़ रिपोर्टरों का जो लोगों ने धरना स्थल पे आके हमारे गांव का मतलब उत्साह बढ़ाया है और जो तत्काल रिपोर्ट दिखाई है, मैं सबका अपनी ग्राम सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि इन विषम परिस्थितियों में आकर उन्होंने ग्राम सभा के लोगों का साथ दिया है। और जो निकटतम ये नेता हैं, जो छुटभैये नेता, जो झंडा उठाने वाले लोग हैं, जो गमछा साफा डाल के घूमते हैं इधर लाल पीला, उनसे मैं ये कहूँगा कि दोस्त, इस समय आप लोग गांव सभा के काम नहीं आओगे तो आपका कैरियर मैं समझता हूँ कि ऐसे आगे तो होगा ही नहीं, है ना। अभी तो चलो जो भी है, गांव बचेंगे, लोग बचेंगे, तभी तो वोट मिलेंगे, तभी तो वोट मिलेंगे। हमारे कसरा माई ने किया ऐसा काम, जो सब काम किया, हम भेद नाटक किया। क्यों किया तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार? क्या वो उनकी माँ बहन नहीं थी? मोदी जी कहते हैं हमारे साथ किया होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं महिलाओं का समान हो, उनका समान क्यों, हमारा समान क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले वो अपनी फौज लेके आए यार, ऐसे नहीं किया उन्होंने। हमारे औरत का सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान मिला हमको, ये मिला। ये हमारी चूड़ी तोड़ी, जो हमारे बाल खींचे गए, ये सम्मान हमारा मारे गए, मारे गए हमारे कसरा माई ने। आपको चाहते तो हम 10 आदमी को ऐसे मार देते, ऐसे शक्ति आ गई थी हमारे ऊपर, तो हम भी उनको मार हमारे दिखाएंगे, हम गोचर नहीं छोड़ेंगे, गोचर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सेवा करो, आगे बढ़ो, गौ माता की सेवा करो, आगे करेंगे, सेवा करेंगे। हम हमार गौ माँ कुछ पलाए नीच, कोई गौ माँ जा, गौ माँ कुछ जा, मोर पर जा, एक भी भो बैठ नहीं जाए हमार गौ को। और हम ये बोल पर निर्भर थे, हम ये हमारे बच्चों खेल मैदान परसों हम बैठे हमारे ऊपर से पड़े,
वहाँ पर बैठे हमारे आगे पर महिलाएं और रहती है, पुलिस वाले पड़े, पुलिस वाले ऐसे पत्थर फेंके, ये देखो ये सूजन आ रखी है पैर पे, ये सूजन आ रखी है, पुलिस वालों ने ऐसे किया हमारे साथ। जब उन पर वर्दी लगाई थी उन्होंने कहा कि भारत माता, वो भी माता थी, ये भी माता है उनकी, ये भी भूमि माता है, धरती माता है, कोई भूल गए। अब औरतें लड़ेंगे, हम वही औरत हैं, झांसी की रानी हम वही औरत हैं, लक्ष्मीबाई हम वही औरत हैं, आई पे शक्ति हम वही औरत हैं, काली माई हमसे क्या कौन है। अरे गांव वालों उठो, अपने आंखें खोलो, पट्टी खोलो, हमारा ये प्राण का टुकड़ा है, खून का टुकड़ा है, ये हमारा जान का टुकड़ा है, खूब से हटते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ में मर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, ये तो औरतों की है, हमारे गाय चरती है, क्यों हम बहुत अत्याचार किया, या औरतों की रक्षा क्यों नहीं की। आज हमारे उत्तराखंड में औरतों की बेइज्जती हुई, किसने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बच्चों पर लाठी लगी, अब ये नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कौन रक्षा करेगा, हम तो काली माई एक ही नारा है, एक ही साथ रहेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, भारत उसके घरवाल की रक्षा करेंगे, अपने गांव की रक्षा करेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान भी जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अपने हमारे बच्चे पानी की गाड़ी है, हमारे पास हाथ है, हम ऐसे लड़ेंगे, शुद्ध आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे देहरादून कहीं नहीं, गोचर नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गोचर नहीं छोड़ेंगे। जो मातृशक्ति से टकराएगा, जो मातृशक्ति से टकराएगा, चढ़ना सो जाएगा, जो मातृशक्ति से टकराएगा, मोदी होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, माता बहनी हमारे बच्चों को बोलते हैं, फील्ड देते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, माता की रक्षा क्यों नहीं किया उसने रक्षा, उसने हमें पत्थर से मारा, ऐसे बोला हम तुमको भूलेंगे, कितना ना चलो वहाँ मारेंगे, पुलिस वाले बोल रहे हमारे बच्चों को कितना ना जाएंगे वहाँ मारेंगे तुमको, ये बदला वहाँ निकालेंगे, तुम बोल रहे हैं ऐसे हो, मोदी होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, सिर्फ होश में आओ, दानी होश में आओ, दानी होश में आओ, दानी होश में आओ, होश में आओ, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास दुर्गा माँ है, होश में आओ, हम मुर्दाबाद बोल रहे हैं, हमेशा उनकी इज्जत किया, आज उन्होंने हमारे साथ ऐसे किए तो हम भी उनके कर नहीं किया हमने मुर्दाबाद 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 आवाज दो, गोचर भूमि, गोचर भूमि, मोदी जी धामी जी बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या यही राजनीति है उनकी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, यही राजनीति है उनकी। तो हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, हम काली रूप रखेंगे, लक्ष्मी रूप रखेंगे, दुर्गा रूप रखेंगे, क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यही समझ। तो चलिए अब आप देखिए ये गोल घेरा देखो भाई साहब, आप इन्होंने पूरा एक गोल घेरा से बना लिया है और बीच में खड़ा हो फंस गया एक पत्रकार, ये देखो आप पूरा दिखाओ जी कैमरामैन थोड़ा सा, ये देखिएगा आप पूरा यहाँ पे हमारी बूढ़ी माताएं, युवा बहनें, युवा भाई, ये देखो आप क्या कर रहे हैं माता जी, गाम जाता अपना, गांव दाबना, ठीक बोले गांव दाबो, गाम जाता, हाँ बोलने बोला गाम दाबो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, कहाँ जाना हमने, हैं मोदी के घर में जाना, धामी के घर में, धामी के घर में, धामी घर जान, इतना जगह वो बने नहीं, उसको उसने कहा घंटा पो तो ये घंटा पेगा वो आएगा यहाँ, हाँ हमारी बहू का
काना सो दीदे सो दामी एक के वनो निस्परे आदमो के वनो सो हारती सीधी बात से पुलिस वाला लिख रही तून गाड़ी उन दी दे तून गाड़ी माला भी गाड़ी अरे गोती भी गाड़ी मुंदड़ी भी गाड़ी अरे विरोध भी पारी गोती भी पारी हमार बोको के वनो एक निस्परे आदमी वनो कानून बना दी दे सब पुलिस वाला लिख रही पुलिस वाला उन गाड़ी अभी तक हमारे देश अच्छा ये देखो भाई साहब, आप ये जो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। ये जो है अपनी गौचर भूमि को बचाने के लोग जिन्होंने जो है अपना एक घेरा बना लिया है। परसों आपने देखा, खूब लंबी चौड़ी वीडियो आपने देखी होगी। एक बहन मैं आपके पास आना चाहूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम ऐसे संदेश देने वहाँ पे हम परसों बैठे थे, पुलिस वाले हमारे ऊपर से गिरे, फिर पत्थर से मार। देखो ऐसा सूजना रखा है यहाँ पे, देखो सूजना रखा है परसों से। मोदी जी तो अपनी माँ का तो बर्थडे 7 साल तक मनाते हैं, इस धरती माँ को ऐसे फाड़ने के लिए भेजा पुलिस फौज को। यहाँ क्यों भेजा उन्होंने? यहाँ महिलाओं को पिटवाने के लिए वहाँ भेजते, जहाँ औरत का बलात्कार हुआ वहाँ भेजते थे ना पुलिस फौज को। वहाँ यहाँ क्यों भेजा? यहाँ क्यों भेजा? हमारे साथ ऐसा ही किया, परसों उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया। आज पिटकुल वाले आते, हम उनको बंद करके दिखाएंगे। परसों हमारे बचने का कोई बात नहीं। आप अगर नहीं मानते तब क्या करोगे? मारेंगे, हम पीटेंगे, जेल जाएंगे, मार पिट जाएंगे, इस धरती को नहीं छोड़ेंगे अपने गोचर। अभी आप नारा लगा रहे, बड़ा सुंदर था, शायद वो आवाज हमारे पहुंच जाए सरकार तक। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, आगे बढ़ाओ। गोचर भूमि नहीं चलेगी, नहीं देंगे, नहीं टक्कर से जो मुझे टकराएगा, जो मुझे टकराएगा, जो मुझे टकराएगा, चूर हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हमारे देश में नारा लगता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अत्याचार हो रहा है, इसका हिसाब कौन करेगा? इसका हिसाब कौन देगा? हमारा मान सम्मान कौन बचाएगा? आज तो अभी तो गोचर को छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, ये थी वो खबर गौचर से। भगवान हमारे बाबा केदारनाथ के जो कुल पुरोहित हैं, उनके गांव ग्राम सभा रुद्रपुर से, जहां पर कि आपने देखा कि परसों वीडियोस के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे इन लोगों के साथ सलूक किया गया। आप देखिए, आज बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए लोग आते हैं, कोई दर्शन पाने को आता है, तो मुझे लगता है कि किसी की नज़र अब उत्तराखंड पर है कि कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ये गोल घेरा आप देख पा रहे होंगे, यही वो महिला शक्ति है जिनके कारण आज उत्तराखंड हमारा बचा हुआ है। गाय माता, विश्व की माता जिसे बताते हैं, ये गौचर भूमि है। इस गांव में जिसे यकीन न हो वो आए मेरी तरह और जाकर देखे हर आंगन में, हर कोठारे में कि कहाँ गाय नहीं है। लेकिन गाय को बिजली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ने जो प्रकाश दिया है वो उनके लिए पर्याप्त है। गाय या कोई अन्य पशु हो, उसको चाहिए हरी हरी घास, ना कि हरे हरे नोट, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो बड़े बड़े नोट हो। तो आज कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बात करें देवभूमि उत्तराखंड को बचाने की, बसाने की, तो पलायन यहाँ से बढ़ रहा है
ये एक ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जिला जहां से पलायन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो ये लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को आप शेयर कीजिएगा। आजकल देखिएगा आप, फूल दे का त्यौहार है, आप सभी लोग पोस्ट डाल रहे हैं। मुझे पता है कि जब हम लोग आपको ये सब दिखाते हैं आपके आंसू भी निकलते हैं, और कुछ लोग लिखते हैं कि भाई साहब हमें गांव की याद आती है। गांव की याद तब आएगी जब गांव बच जाएंगे। मैं सभी यूट्यूबर से, उन रील्स बनाने वाले भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी रील आप जरूर बनाएं, ऐसे रियल आप जरूर दिखाएं। हम अपनी संस्कृति पर गीत तब गा पाएंगे, तब वीडियोस बना पाएंगे, तब फेमस हो पाएंगे जब हमारा पहाड़ बचेगा, हमारी गौचर भूमि बचेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मातृशक्ति के लिए मैं करना चाहूँगा जो यहाँ पर आज इस प्रकार से खड़ी है। और विशेष करके मैं यहाँ की जो ग्राम प्रधान, मैं सकल भूल जाता हूँ, कहाँ है प्रधान दीदी? विशेष कर मैं यहाँ की ग्राम प्रधान को कि जो मैंने आज आपकी पीड़ा देखी, आज मैंने आपकी पीड़ा, प्रधान जी आज मैंने आपकी आंखों में जो आंसू देखे, मेरे आंसू निकल गए कि भगवान ऐसा प्रधान, ऐसी बेटी हर किसी को दे जो वास्तव में इतनी पीड़ित गांव के लिए और नेताओं से पहले परसों लड़े और आज पहुंच गए देवता के पास। एक शब्द को बार बार क्यों बोल रहा हूं कि शायद आप तक ये संदेश पहुंचे। और आज इनका ये भी सवाल है कि मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये कह रहे हैं माँ को बचाओ। माँ मनी ये गौचर भूमि के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि गाय माता कहाँ चरेगी, क्या खाएगी। जो सड़कों पर आज गाय माँ मर रही है, तो मुझे लगता है अगर इस गौचर भूमि को नहीं बचाया जा सकता तो आज जिस प्रकार से गौ माताएं सड़कों पे, नंदी सड़कों पे, हमारा भी अब सर्वनाश जरूरी है, क्योंकि गाय माता धर्म की मूल है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी भूल है कि इस पर इनका ध्यान नहीं है। यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक आशा डोटियाल जी है वो भी यहाँ नहीं पहुँची है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः गांव की ओर का चैनल का। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ग्राम सभा में कि आपने हमारी आवाज़ को आज आगे पहुँचाया है और आगे भी आप पहुँचाते रहेंगे जब तक हमारा ये मामला है। डेढ़ साल वालों को भी हम सूचना देना चाहते हैं, कभी तुम पे भी यही नो बताएगी, ये जमीन पे यही नो बताएगी, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। आज के लिए नहीं ध्यान लग रहा, आज के लिए नहीं ध्यान लग रहा।